नमस्कार। कभी रात के अंधेरे में वो टिमटिमाते जुगनू, क्या जादुई नजारा हुआ करता था, है ना? पर अब ऐसा लगता है जैसे ये अनुभव धीरे धीरे हमारी यादों का ही एक हिस्सा बनता जा रहा है। तो चलिए, आज हम इसी खोई हुई चमक के पीछे की कहानी में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। हो सकता है कई लोगों को अपना बचपन याद आ गया हो, जब गर्मियों की उन गर्म रातों में इन चमकते कीड़ों यानी जुगनुओं का पीछा करना एक पसंदीदा खेल हुआ करता था। ये सिर्फ कीड़े नहीं थे, ये तो हमारी गर्मियों की रातों के छोटे छोटे साथी हुआ करते थे। लेकिन आज की पीढ़ी के लिए ये अनुभव शायद उतना आम नहीं रहा। सच तो ये है कि उनके लिए जुगनू अब वो जीव नहीं रहे जिन्हें वो असल में दौड़कर पकड़ सकें, बल्कि वो अब बस कहानियों और कविताओं का हिस्सा बनकर रह गए हैं, जिनके बारे में वो सिर्फ पढ़ते हैं या सुनते हैं। तो फिर सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये सारे जुगनू चले कहाँ गए? ये सिर्फ एक कीड़े के गायब होने की कहानी नहीं है, मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा है। चलिए मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जुगनू कभी सिर्फ कीड़े नहीं थे, वो हमारी संस्कृति और हमारी शायरी का एक बहुत जरूरी हिस्सा थे। अल्लामा इकबाल जैसे बड़े शायरों ने तो जुगनू को निराशा में उम्मीद की रोशनी की तरह देखा। वो अंधेरे में उजाले का एक जीता जागता प्रतीक थे। और यही बात पीढ़ियों के बीच आए एक बहुत बड़े बदलाव को दिखाती है। प्रकृति का ये एक ऐसा साझा अनुभव था जो कभी हर किसी के बचपन से जुड़ा था, पर अब वो कहीं खोता जा रहा है। और इसी वजह से इस रहस्य को सुलझाना और भी जरूरी हो जाता है। अब इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें पहले खुद जुगनुओं और उनकी दुनिया को समझना होगा। उनकी ये जो टिमटिमाहट है ना, वो सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है, ये तो उनकी एक सीक्रेट भाषा है। ये कमाल की प्रक्रिया है। इसमें लगभग 100% ऊर्जा रोशनी में बदल जाती है। जरा सोचिए, हमारे बनाए फ्लोरोसेंट बल्ब भी सिर्फ 85% ऊर्जा को ही रोशनी में बदल पाते हैं। कुदरत की इंजीनियरिंग कितनी बेहतरीन है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये चमक सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं है, ये उनके जिंदा रहने के लिए जरूरी है। ये उनके प्रजनन का, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने का एकमात्र तरीका है। एक ऐसी भाषा जिस पर उनकी पूरी प्रजाति का भविष्य टिका हुआ है। चलिए अब इस मामले की तहकीकात शुरू करते हैं, और हमारे सामने पहला और शायद सबसे बड़ा संदिग्ध है लाइट पोल्यूशन यानी प्रकाश प्रदूषण। शहरों से आने वाली बनावटी रोशनी, खासकर वो तेज एलईडी लाइट्स, जुगनुओं के इन नाजुक सिग्नल्स को पूरी तरह से दबा देती हैं। यूं समझिए कि कोई फुसफुसाकर बात करने की कोशिश कर रहा हो और बीच में कोई जोर जोर से चिल्लाने लगे। नतीजा, नर और मादा एक दूसरे के संकेत देख ही नहीं पाते। ये तस्वीर दिखाती है कि कैसे हमारी बनाई हुई दुनिया अनजाने में ही उनकी दुनिया को खामोश कर रही है। ये उनके जीवन चक्र पर एक सीधा और बहुत विनाशकारी हमला है, जिससे उनकी पूरी बातचीत ही ठप पड़ जाती है। लेकिन रुकिए, सिर्फ प्रकाश प्रदूषण ही अकेला गुनहगार नहीं है। अब हम दो और ऐसे बड़े खतरों पर नजर डालेंगे जो मिलकर जुगनुओं की दुनिया को खत्म करने पर तुले हैं। एक तरफ तो है खेती में इस्तेमाल होने वाले केमिकल, जो उनके लिए जहर का काम करते हैं, और दूसरी तरफ है उनके प्राकृतिक घरों का उजड़ना, जैसे जंगल, दलदली जमीनें और तालाब। ये एक तरह से दोहरी मार है, जिससे बचना उनके लिए लगभग नामुमकिन हो गया है। मतलब खतरा सिर्फ उड़ने वाले जुगनुओं पर नहीं है। असल में उनके जीवन का सबसे लंबा और सबसे कमजोर दौर तब होता है जब वे लार्वा के रूप में मिट्टी में रहते हैं, और उसी वक्त ये केमिकल उन पर सबसे ज्यादा असर करते हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक गांव की सच्ची और डरावनी कहानी है। ये हमें दिखाता है कि इन खतरों का असल दुनिया में कितना भयानक नतीजा निकल रहा है। 500 से घटकर सिर्फ 10-20। ये एक पूरी पीढ़ी के सामने एक प्रजाति के मिट जाने का जीता जागता सबूत है। तो क्या सब कुछ खत्म हो गया है? क्या अब कुछ नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब जब हम समस्या को समझ गए हैं, तो चलिए समाधान की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद की एक किरण अभी भी बाकी है। पता है, जुगनुओं को बायो इंडिकेटर भी कहा जाता है। मतलब वो हमारे पर्यावरण की सेहत का हाल बताते हैं। अगर कहीं जुगनू हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ की हवा, मिट्टी और पानी साफ हैं। तो जुगनुओं को बचाना सिर्फ एक कीड़े को बचाना नहीं है, ये तो अपने पूरे पर्यावरण को बचाने जैसा है। और हम सब इसमें मदद कर सकते हैं। ये कुछ आसान और असरदार कदम हैं। अपनी बालकनी की एक फालतू लाइट बंद करने से लेकर अपने बगीचे में सही पौधे लगाने तक, हर छोटा कदम एक बड़ा बदलाव ला सकता है।
असम की हरगिला आर्मी की कहानी हमें यही सिखाती है। वहां स्थानीय महिलाओं ने मिलकर एक लुप्त हो रहे सारस को बचाया। ये कहानी साबित करती है कि जब लोग एक साथ आते हैं तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। तो फिर जुगनुओं की चमक को भी वापस लाया जा सकता है। आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। जुगनुओं की वो टिमटिमाती रोशनी का भविष्य अब हमारे ही हाथों में है। चुनाव हमें करना है कि हम आने वाली पीढ़ियों को असल जुगनू दिखाना चाहते हैं या सिर्फ उनकी कहानियां सुनाना चाहते हैं।